हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन कबीर की साखियाँ और शब्द में से शब्द का अध्ययन करेंगे। साखियों का हमने इसके प्रथम भाग में अध्ययन कर लिया है। तो आइए देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो यहाँ पे कबीरदास जी मनुष्य को कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारी आत्मा में ही निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है। देवल का अर्थ होता है मंदिर, ना काबे कैलाश में, और कभी वह काबा का भ्रमण करता है तो कभी कैलाश का। और इस तरह से वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकता रहता है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। मनुष्य जो है वो ईश्वर को पाने के लिए विभिन्न पूजा पाठ करता है। क्रिया कर्म का अर्थ होता है पूजा पाठ। नहीं योग वैराग में, और योग और वैराग्य का जीवन अपनाता है। खोजी होए तो तुरते है मिलियो, पल भर की तलाश में। लेकिन कबीर जो है वो इन सब जो पूजा पाठ है, ये जो बाह्य आडंबर है, इनका विरोध करता है। कबीर कहता है कि खोजी होए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में, कि अगर मनुष्य मुझे सही रूप में खोजना चाहे तो मैं उसको पल भर में ही मिल जाता हूँ, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक कण कण में निवास करता है, कण कण में व्याप्त है। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ईश्वर सबकी सांसों में, सबके हृदय में, सबकी आत्मा में निवास करता है। तो इस तरह से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी धार्मिक आडंबर, दिखावा, क्रियाकर्म, पूजा पाठ, योग वैराग्य को न अपनाकर सच्चे मन से अगर हम ईश्वर का स्मरण करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति पल भर में ही हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर जो है वो प्रत्येक कण कण में, हर मनुष्य के हृदय में, उसकी आत्मा में निवास करता है। तो इस तरह से इस पद्य में कवि ने बाह्य आडंबरों का, धार्मिक जो अंधविश्वास है उनका विरोध किया है, उन पर व्यंग्य किया है। फिर हम देखते हैं संतों और भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। इस पद्य में कवि ने ज्ञान के द्वारा सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाकर ईश्वर से, परमात्मा से साक्षात्कार कर यहाँ पर वर्णन किया है। कबीर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके हृदय में, उसके मन में जो विषय वासनाएं हैं, जो विकार है, वो नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तो आइए देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो कबीर कहते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। टाटी का अर्थ होता है पर्दा या घास फूस से बना हुआ छज्जा। जिस प्रकार आंधी आने से पर्दा जो होता है, जो हम आड़ के लिए लगाते हैं, वो उड़ जाता है, तो उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होने से मनुष्य के सारे भ्रम नष्ट हो गए। माया रहे न बांधी रे, और माया रूपी जो रस्सी थी वो भी टूट गई। अर्थात माया जो है वो हमारे मन से निकल गई, मोह माया के बंधन जो है वो टूट गए। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। थूनी का अर्थ होता है खंबा। तो अब कवि कह रहे हैं कि जब प्रबल वेग से जब आंधी आई तो उससे जो छप्पर में लगे हुए जो खंबे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी आने से, ज्ञान की चेतना होने से, ये जो दो खंबे थे, कौन से खंबे, मोह और आसक्ति के जो दो खंबे थे, ये गिर गए। मोह बलिंडा टूटा,
और इस तरह से तृष्णा रूपी छप्पर को जो संभाले हुए मोह रूपी जो बलिंडा था वह टूट गया, और उसके टूटते ही तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। छानी का अर्थ होता है छप्पर। तो इस तरह से तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो गिर गया। कुबुदी का भांडा फूटा। भांडा अर्थात बर्तन। तो जैसे कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई छप्पर है, उसके गिरने से जिस झोंपड़ी के अंदर रखे हुए जो बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे मन की जो वासनाएं हैं वो समाप्त हो गई है। जोग जुगती कर संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी। जोग जुगती अर्थात योग की युक्तियों से, निर्चु का अर्थ होता है न चूने वाला, पानी अर्थात पानी। तो अब कबीर कह रहे हैं कि जोग जुगती कर संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी, कि अब संतों ने योग की युक्तियों से और सद्वृत्ति की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का ऐसा निर्माण किया है कि अब उसमें से विषय वासना रूपी जल नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। इस तरह से जो है हमारे मन के अंदर सारी विषय वासनाओं का अंत हो गया है, और जैसे झोपड़ी से सारा कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी आने से, ज्ञान चेतना से शरीर के जो कूड़ा कपट था, अर्थात शरीर के अंदर जो काम क्रोध लोभ वासनाएं विकार रूपी जो कूड़ा था वो सारा बाहर निकल आया। हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य को ईश्वर की गति का बोध हुआ, ईश्वर का सामना हुआ। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। बूठा का अर्थ होता है बरसना या बरसा। भीना अर्थात भीगना। तो अब कबीर कह रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेम भक्ति रूपी जल बरसा, उससे मनुष्य का जो हृदय है वो प्रभु की भक्ति से गीला हो गया, अर्थात उनका मन जो है एकदम सरस हो गया, निर्मल हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम शीना। भान का अर्थ होता है सूर्य, सीना अर्थात समाप्त होना या नष्ट होना। तो अब कबीर कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे, कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से समस्त अज्ञान का विनाश हो गया है। फिर से देख लेते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम शीना, कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को जब ईश्वर का ज्ञान होता है तो उसके हृदय में जो सारे अंधकार रूपी जो विषय वासनाएं हैं, मोह है, वो सारा उनका ज्ञान रूपी प्रकाश से नाश हो जाता है। तो इसमें कवि ने सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान साधना की प्रेरणा दी है। अर्थात जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके मन के अंदर जो सारे विषय वासना रूपी जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्ञान की आंधी अर्थात ज्ञान रूपी आंधी, ब्रह्म की टाटी अर्थात ब्रह्म रूपी छप्पर, तृष्णा छानी अर्थात तृष्णा रूपी छप्पर, जोग जुगती अर्थात योग रूपी युक्ति। तो इन तरह से यहाँ पर इन सभी में रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।